ये होता है सच्चा प्यार। हम अलग हो जाते हैं और किस्मत हमें फिर मिला देती है। प्यार करते हो मुझसे? हाँ। मर सकते हो मेरे लिए? हाँ। तो मरो फिर। अरे कहाँ मर गए सब? मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? अरे क्या हुआ, मेरी कॉफी का क्या हुआ? बेटा सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। चलो ठीक है, आप तो फ्री हो ना, जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। और मेरी कॉफी भी ले आना। तुम्हारी चाय कॉफी अभी बन ही रही है। एक तुम ही तो हो जो तुम मेरा ख्याल रखती हो। इनको भी समझा देना, हर काम टाइम पे कर। सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ तो ध्यान रख ही लेना, नहीं 2 मिनट रखेगी उठा के बाहर फेंकने में। हाँ तो फेंक दो बाहर, 1 साल हो गए तुम्हारी बकवास सुनते हुए। तेरे बाप की भी औकात नहीं मेरे सामने बोलनी, तू कौन होता है बोलने वाला? कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दो, आगे से ध्यान रखेगा। ध्यान ही रखना आगे से। चल भाई। इसने हमारा सब कुछ खुद के नाम करवा लिया, वरना मैं बताता इसको उठा के बाहर कैसे फेंका जावे से। कोई बात नहीं पापा, अपन साथ है ना, सब ठीक ही होगा आगे तक। वैसे दीपक, आज पापा अपने को मम्मा और खुद की लव स्टोरी बताएंगे। चलो पापा बताओ अब जल्दी से। अरे बेटा कौन सी बात पूछ ली से, वो टाइम अब जा चुका से। पापा बताओ ना प्लीज। पापा बताओ ना प्लीज। ठीक से रे, तुम लोग मानोगे तो नहीं, औलाद तो हमारी ही सोने। हमारी माँ से जब मैं पहली बार मिला तब हमें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। फिर पापा में मम्मा कैसे छोड़ के चली गई? बेटा एक्सीडेंट हुआ था तेरी माँ का, गाड़ी खाई में गिर गई थी, उसके बाद उसकी लाश भी ना मिली, शायद जानवर खा गए होंगे उसको। कोई बात नहीं पापा, आप इतने उदास मत हो, हम पुरानी बातें याद ही नहीं करेंगे। दीदी वो लोग आ रहे हैं आज। हाँ मुझे पता है, आरके इंडस्ट्रीज के लोग आज आ रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पापा। पर आप लोग परेशान मत हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा और भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। दीदी यहाँ खेतों में क्यों लाए हो? अरे वो आरके इंडस्ट्रीज के लोग इधर ही आएंगे, यहीं पे फैक्ट्री खोलेंगे वो। दीदी हमें यहाँ मिल तो जाएंगे ना वो? हाँ मिलेंगे, देखो वो रहे सामने। बेटा मेरी आखिरी उम्मीद है यो छोरा, इसको बिजनेस के लिए कैसे भी राजी करना, मन्ने मेरा बिजनेस मेरा सब कुछ वापस चाहिए।
चलो चलते हैं यार, आगे भी काम निपटाना है। हेलो सर। हेलो। सर आपका प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ 10 मिनट बैठ के हमारी बात सुन लो। 10 मिनट? मेरे 1 मिनट की कीमत 5 लाख रुपए, आप मुझे 10 मिनट रुकने के लिए बात कर रही हैं? जो लोग अपनी कमाई का घमंड दिखाते हैं ना, उनकी लाइफ अंदर से उतनी खोखली होती है। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी, तुम मेरे सामने लेक्चर जा रही हो। चलो यहाँ। दीदी ये इंसान नहीं सुनेगा मेरी बात। इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी तो खड़ी कर ली, लेकिन ये नहीं सीखा कि लोगों से कैसे तमीज़ से बात करते हैं। हमारा समय खराब से, वरना ऐसे लोग हमारे आगे पाछे घुमा करे से। अरे आप टेंशन मत लो, भगवान कुछ अच्छा जरूर करेंगे आज, क्योंकि कहीं ना कोई तो होगा जो हमारी चाहत पूरी करने आएगा। सर आपकी मिस लाइब्रेरी कहाँ रह गई? आती होगी अभी, बस 2 ही मिनट में। सर वो आपकी सेक्रेटरी है या फिर आप उसके सेक्रेटरी हो? भाई वो सेक्रेटरी से पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती रहती है। सर आपने उसको सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए वो समय की कीमत नहीं समझती। लो सर, आगे आपका आंधी तूफान। इस लाइब्रेरी थोड़ा देख के ध्यान से चल लिया अगर, जरूरी थोड़ी हर बार तुझे संभालने के लिए मैं आऊँगा। सर आप ही आएंगे ना, और ना आपने ना मेरी आदत बिगाड़ रखी है, मैं ना कहीं भी गिरती पड़ती रहती हूँ, फिर आप मुझे संभाल लेते हो। तो मैडम आपका सम्मान करके आपको बैठाना पड़ेगा, आप खुद बैठ रहे हो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अरे हाँ, अरे अर्जुन भैया अपन ना बहुत लेट हो गया, फटाफट चलो, बैठो बैठो बैठो, चलो ना भैया जल्दी। किसी हमदम में पिछले जन्म का प्यार मिला है मुझको, तो इस जन्म में बड़े अच्छे लगते हैं। क्या हुआ अर्जुन जी, तो परेशान क्यों हो आप? सर मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, तो मैं आपको वहाँ पे छोड़ के निकल जाऊँ जल्दी? हाँ आप तो ना हमें छोड़ के निकल जाना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुक जा यार, कैसी बात कर रही है? परिवार सबसे पहले, पर बीवी उसमें सबसे पहले। आप जाओ कार लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिफ्ट लेके आ जाएंगे कहीं से भी। सर मैं आपकी कार कैसे ले जा सकता हूँ? राजीव सर को क्या बोलूँगा मैं? अरे मैं सब देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे, आप जाओ आराम से, परिवार सबसे पहले होता है। तो फिर हम क्या पैदल जाएंगे क्या? नहीं हवाई जहाज आएगा मैं लेने यार, पहले मेरे पास सब कुछ भी नहीं था, तब भी तो मैं पैदल जाता था। तब की बात अलग है, पर अभी तो गाड़ी है ना, तो फिर हम तो गाड़ी में जाएंगे। थैंक यू सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, भगवान आपके प्यार की हर चाहत पूरी करे। हर किसी की हर चाहत कभी पूरी नहीं होती, अब जाओ आराम से, मैं देख लूंगा मेरी चाहतों के बारे में। अर्जुन भैया मेरे लिए भी बोलो ना, प्यार की हर चाहत पूरी हो, मेरी भी तो पूरी होनी चाहिए। हाँ मैम क्यों नहीं, आपकी भी प्यार की चाहत जल्दी ही पूरी होगी। आपको कोई भी काम हो मेरे को तुरंत बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है सर, दिल से शुक्रिया। जाओ अब जल्दी जाओ, वहाँ पे ज़रूरत है आपकी। आपको उतरना है क्या? आप उतर जाओ पहले, कहीं जाना हो तो। नहीं सॉरी, आप ही उतर जाओ। तो उस साइड में तो गेट है, उधर का खोल लें। हाँ प्रभु क्षमा चाहती हूँ, कृपया ना आप मुझे माफ कर दीजिए। पूरी दुनिया सुधर सकती है पर ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। चल अब। आपको ना भलाई करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है ना। तो यार उसको जरूरत थी इसलिए दे दी मैंने। अरे जाओ, उसको तो जरूरत थी, और हम लोग यहाँ से धूप के अंदर परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पैदल चल रहे हैं पागलों की तरह। तुम मिल जाएगा कोई ना कोई, रुक जा यार, तसल्ली का ले। मिल गया, सही बोल रहे हो बिल्कुल। साक्षात भगवान ऊपर से आएंगे और बोलेंगे लो प्रभु मेरा रथ ले जाओ, आप लोग चले जाओ पर आगे तक, है ना। अरे भाई तू यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यार भाई इतने दिनों बाद मिला यार, शादी वादी कर ली और भूल गया दोस्तों को। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यार भाई तू बता यहाँ कैसे यार? इनके कर्मों से। अरे रुक जा देवी, कर रहा हूँ ना भाई यार, थोड़ी देर के लिए तेरी बाइक दे दी, शाम को वापस भिजवा। अरे भाई तेरे से बढ़कर थोड़ी है, बाइक ले जा यार। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो ना। चल रहा हूँ।
बाय ब्रो, बाय बाबे। अरे अरे रमन सर, अब अपन लेट नहीं हो रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी सर को बता देता हूँ। ओके सर, वो आर के सर के ड्राइवर की बीवी की तबीयत खराब थी, तो आर के सर ने ड्राइवर को गाड़ी देके भेज दिया। उस ड्राइवर की इतनी औकात होगी कि वो गाड़ी लेके चला गया। ये आर के नहीं है, ये तो उनकी कंपनी का डायरेक्टर है। बेटा उसने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को दे दी, किसी के सहारे से आएगा तो भला छोरा होगा। भैया यहीं का ही है, मैं मिल के आता हूँ उनसे। ठीक है, जाओ। अरे तू पागल है, कैसी बातें कर रहा है? अच्छा सॉरी। तो एक बात बता, तुम कुछ खाया है कि तुझे भूख लग रही है? छोड़ो मुझे। पागल हो गया, सच में गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? वक्त वक्त की बात है जनाब, कल हम जरूरी नहीं थे, आज तुम जरूरी नहीं। आप ही ने तो कहा था रमन सर को कि मुझे छोड़ दो, तो इन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। जरूरत नहीं है मुझे कि कोई मुझे संभाले। आपको क्या लगा सर आपको संभाल के रखेंगे? हाँ, क्यों जरूरत होगी? तुम्हारा तो पूरा खानदान ही सबको गिराने में। खानदान पे मत जाना, समझ गए ना? और ये लड़की होती कौन है हमारे बीच में आने वाली? हाँ, तो मेरी नई एंट्री हुई है। चुप रह जा यार। जीजू, आप 1 साल पहले कहाँ गायब हो गए थे? कोई जीजू वीजू नहीं हूँ मैं तेरा। मुझे कोई शौक नहीं तुम लोगों से रिश्ता रखने का। ना ही अब तेरी बहन के साथ मेरा कोई रिश्ता है, ना ही तुम लोगों के साथ। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे रिश्ता रखने का, समझ गए ना? हम तो आर के इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलने आए हैं। तू जानती है आर के इंडस्ट्रीज के मालिक को? हाँ, हम तो आर के इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलने हैं पार्टनरशिप के लिए। तुम जानती भी हो क्या आर के इंडस्ट्रीज के मालिक को? हाँ, हमारे बहुत अच्छे जानकार है। आर के, मेरे भाई कहाँ रह गया था तू? और उस ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो गाड़ी लेके चला गया। अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं है, चलता रहता है। मैं पहुंच गया ना अच्छे से। ये छोला भटूरा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक। नहीं, तेरी जैसी इडली सांभर होती है इस कंपनी की मालकिन है ना। ये लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को इस तरीके से बोलने की? इसने पहले मुझे गिराया था और अभी सांभर बोला ना। बेटा रमन, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ सर, आप लोग कैसे हो? बेटा थारे भाई जैसे दोस्त प्रेम ने हमारा सब कुछ छीन लिया से। हमने नौकरों की तरह रखे थे। मैं लोग तो थारी कंपनी के साथ आगे काम करने के लिए इसलिए आए थे कि हमारा घर का खर्चा चल सके। सर ऐसा कैसे हुआ? बेटा थारे गायब होने के बाद उसने 2 केसेस सब कुछ अपने नाम करा लिया और उसके बाद से मैंने नौकरों की तरह रखे से। सारी पत्नी किरण ने भी नौकरों की तरह रखे से। कहाँ मिलेगा वो? आज उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इसको मेरी पत्नी मत बोलो। मैं 1 साल जहाँ था ना, वो सिर्फ इसकी वजह से। चुप रहो। ओए, तू चुप रह। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रमन सर को ऐसे बात करने की? मतलब हमारे रमन सर को ऐसे बोलने की? हमारा रिश्ता बहुत पहले से जुड़ा हुआ है और तू भी बच्ची है और नई आई है, तू कुछ नहीं जानती, तो बीच में मत बोल। दीदी आप चुप रहो, अब तो जीजू ही हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। आप ये क्या कह रहे हो? और कौन है ये सब लोग आपके? इनमें से कुछ लोग हैं मेरे अपने, जिनके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और कुछ लोगों की जान ले भी सकता हूँ। मैंने जब से आपके साथ में काम किया है, मैंने पिछले 1 साल से कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। अरे तो रावण कुमार है, रावण कुमार। गुस्सा तो इसके नाक पे चढ़ा रहता है, जब तक गुस्सा ना करे खाना भी नहीं खाता। चलो अभी मुझे प्रेम को उसकी असली औकात दिखानी, बाद में कर लेंगे ये सब। दीपक, किरण, कहाँ मर गए सब? सुन रहे हो ना, मैं बुला रहा हूँ। अरे कहाँ मर गए सब? हाँ जीजू सॉरी, वो हम पापा के साथ मंदिर चले गए थे। अरे किससे पूछ के गए थे भाई? तुम्हारे बाप का घर है क्या? जब इच्छा हो गई तब चले गए, तब इच्छा हुई तब आ गए। घर तो मेरे बाप का ही था, है और रहेगा, तुमने तो बस छीना है। ए, आवाज नीचे, तेरा बड़ा भाई लौट आया है।
बच्चे पे हाथ उठाएगा, बलवंत सर को बेइज्जत करेगा, मेरी किरण के साथ बदतमीजी करेगा। तूने धोखाधड़ी से इनका सब कुछ अपने नाम करा लिया। हाउ डेयर यू प्रेम, तू इस घर का बड़ा बेटा था मेरे बाद, तूने क्या किया? धोखा दे दिया इन सबको। आप और प्रेम तो सारे रिश्ते नाते भूल चुके हो, अगर आप आज बीच में आए तो मैं भी भूल जाऊंगा। हम कहाँ थे प्रेम? रमन छोड़ दो इसे, इसके कर्मों की सजा इसे भगवान देगा। कर्मों की सजा भगवान देता रहेगा, पर बच्चे जब बदतमीज हो जाए तो सजा बड़ा भाई ही देता है। अरे छोड़ो ना यार प्लीज। उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि तुझसे ये घर में वापस लेने वाला हूँ। बलवंत सर, इशिता, दीपक और मेरी किरण इस घर में वापस आने वाले हैं। तेरा बड़ा भाई लौट आया है। थैंक यू रमन, तुमने हमारी हेल्प की। उस फहमी में मत रहना कि ये सब तुम्हारे लिए किया है, ये सब मैंने सर, इशिता और दीपक के लिए किया है। रावण कुमार, तुम्हें थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो सर पे चढ़ गए। मैं भी अपने परिवार की तरफ से थैंक यू बोल रही हूँ। हाँ तो मध्य भाव मुझे दूर रहकर मुझसे। बलवंत सर, इसको मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना शायद आपकी दोनों में से एक ही बेटी जिंदा बचेगी। अरे ना बेटा, ऐसा मत बोल, पता नहीं तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या होया से। सर जो भी हुआ होगा सबके अच्छे के लिए हुआ होगा। वैसे आपकी वो दूसरी बेटी दिखाई नहीं दे रही, इशिता कहाँ गई? वो इशिता दीदी कुछ दिनों के लिए बाहर गई है आगे की पढ़ाई करने के लिए, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ये थोड़ी देर में अपना सब कुछ आपके नाम पे कर देगा। इतना विश्वास है इस पर? बचपन से पला पड़ा है, मुझे पता है उसको कब कहाँ कितना डर लगता है। ठीक है सर, जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से। क्या हुआ, इतना सड़ू सा फेस क्यों बना रखा है? आपने ना मुझे कभी बताया नहीं कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी एक वाइफ भी है। सॉरी यार, बहुत कुछ हुआ था लाइफ में और वो सब चीज़ें मैं याद नहीं करना चाहता था बार बार। आप ना मुझे एक अच्छा दोस्त बोलते थे, बट आज पता चला आपने तो मुझे कभी दोस्त माना ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है पागल, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, है और हमेशा रहेगी। आप मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, मैं मेरे सभी दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ। तू इतना सीरियस क्यों हो रही है? कुछ कुछ होता है रमन, खैर आप नहीं समझोगे। पता नहीं कैसे बेकी बेकी बातें कर रही है आज। क्या हो गया तुझे? ठीक है, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कहीं जाके आना है। वैसे एक बात बोलूँ, आज जो आपने गुस्सा किया ना, वो आप गुस्सा कभी मत करना लाइफ के अंदर, क्योंकि आप ना हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। ससुर जी ये लो, मैंने सब कुछ आपके नाम कर दिया है वापस। बे छोरे, इतना ही दम था क्या तेरे में? ससुर जी जिंदा रहा तो और कमा लूंगा, मर गया तो कहाँ से लाऊंगा? सही बात से छोरे, दिमाग काम करने लगा से तेरा, अभी ऐसे ही रहना। हो सके ससुर जी मुझे माफ़ कर देना, अब जैसे आप बोलोगे ना वैसे ही होगा। रे ठीक से छोरा, तने थारी गलती का एहसास से यू ही काफ़ी से। ठीक है, मैं कुछ कागजों का काम करके वापस आता हूँ। ठीक है किरण बेटा, इसका ध्यान रखना, कुछ गलती ना कर पावे। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे यार, यहाँ पर क्यों लेके आए हो? कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे यार, तुम पागल हो क्या? ये हमारी 1 साल की मेहनत है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तुम हो, पर मेरे बहन भाई भी है, उनके लिए मेरी जिम्मेदारी है। मतलब परिवार की जिम्मेदारी है, प्यार की कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हारी। 6 महीने से तुम्हें बोल रहा हूँ चलो चलो, पर तुम चलने को तैयार ही नहीं हो। लेकिन प्रेम। लेकिन क्या? तुम चुप रहो, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। क्या लगा तुम्हें कि हमारी मुलाकात नहीं होगी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम मुझे दूर करके, इनफैक्ट मुझे दूर भगा के तुम यहाँ आ गई। मैंने आपको दूर नहीं भगाया था। 1 साल पहले मुझे दूर तुम ही ने भगाया था, और अब बहुत भाग लिए तुम दोनों। रमन, मैंने आपको दूर नहीं किया था, आप खुद गए थे, और हमेशा मुझे ही। रमन, आप क्यों नहीं समझ रहे? और किसी ने भी हमें यहाँ पे देख लिया तो क्या क्या कहेगा? एक पति पत्नी अपने परिवार के फर्ज के लिए क्या कुछ नहीं करते। 1 साल हो गया है यार, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या जल गई तुम? ठीक हो? दादाजी लगता हूँ। और ज़्यादा हैंडसम हो गए। क्या हुआ? रमन, हमने एक तरह से तपस्या की है, 1 साल तक एक दूसरे से दूर रहे, और अभी किसी ने देख लिया तो हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती है? भाई तू इसे जेल कैसे लेता है इतना? 6 महीने तो हो गए इसे यहाँ लाने के लिए कन्विंस करने में, अब तू ही जेल इसे।
अरे यार तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? अरे रुक जा यार 5 मिनट झांसी की रानी, 1 साल हो गए तेरी रोने की आदत नहीं गई अभी तक, चुप रह ले 2 मिनट। ठीक है, मैं तुम दोनों को है ना अकेला छोड़ देता हूँ। नहीं यार भाई, तू जो कर रहा है मेरे लिए कोई सगा भाई भी नहीं कर सकता। नहीं यार, बचपन की यारी है अपनी, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इसने 1 साल में इसी तक से दूरी बना ली हमारे लिए। नहीं नहीं, जब बात भाई की आती है ना तो दिमाग से नहीं दिल से काम करता हूँ। अरे बहुत हो गए इमोशनल ड्रामा, तुम दोनों को याद तो है ना 1 साल पहले हमने इतना बड़ा नाटक क्यों किया है। अरे सब याद है रावण कुमार, पर अभी थोड़ी ना बताएंगे कि किरण ने रमन को क्यों मारा, अभी सस्पेंस है।